जयकारा वीर बजरंगी, जय श्री राम, जय श्री राम। हम सब ने अभी बहन के मुखारबिंद से आनंदमय भजन को सुना है। उससे पहले एनर्जी से भरा हुआ हम सबको संकीर्तन का आनंद आया। आपके गीत में इतनी एनर्जी है कि भगवा जो है पूरे भूमंडल में छोड़िए, पूरी की पूरी गैलेक्सी के अंदर फैलाएगा। और हमारी बहनें तो हैं ही अनुभव। मुझे लगता है कि मुझे अपने जिला अध्यक्ष जी को अनुरोध करना पड़ेगा। हमारे पुरुषोत्तम जी बड़े सुप्रसिद्ध सीए हैं और बहनों आपको विशेषता बता देता हूँ कि इनका काम जो है ज्वेलरी का है और बिना इनकी अनुमति के मैं आपको ये कह देता हूँ कि आपको स्पेशल डिस्काउंट देंगे। तो अध्यक्ष जी, मुझे लगता है कि एक आप यहाँ पर प्रतियोगिता भी करवा दीजिएगा। हमारी बहनें सब बड़ा अनुपम गीत गाती हैं, बड़ा आनंदमय गीत गाती हैं और वही अपने आप में बड़ा अच्छा कार्यक्रम हो जाएगा। वाह। हमारे नरेंद्र चड्ढा जी हमारे विभाग सह मंत्री हैं, नील सिंह जी हमारे मंत्री, और हमारे साथ में हमारे दोनों सहमंत्री दोनों आए हुए हैं जिले के। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राकेश जी मंत्री हैं और आप दोनों सहमंत्री हैं और बाकी सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता उपस्थित हैं। समाज से यशवंत जी निरंतर संघर्षरत रहते हैं। जो भगवा लहराने की बात आप कह रहे थे ना, यहाँ पर भगवा लहराने में सबसे आगे हैं। हम सब यहाँ आज उपस्थित हुए हैं विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में। पिछले सप्ताह स्वतंत्रता दिवस हमने मनाया और उसके तुरंत अगले दिवस जन्माष्टमी थी। 1964 में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई थी। मुंबई में संदीपनी आश्रम है। संदीपनी आश्रम में स्वामी चिन्मयानंद जी की अध्यक्षता में परम पूजनीय गुरु जी स्वयं उपस्थित थे उस कार्यक्रम में। उनके आशीर्वाद से पूजनीय संत सब उपस्थित थे, जैन समाज से, बौद्ध समाज से, अपने सिख समाज से मास्टर तारा सिंह। तो सब लोगों की उपस्थिति के अंदर विश्व हिंदू परिषद की स्थापना सब संतों के निर्देश पर हुई। स्थापना के समय से ही विश्व हिंदू परिषद का जो संविधान बना उसमें दो नियम मुख्यतः थे। सबसे पहला नियम, विश्व में कहीं भी रहने वाला प्रत्येक हिंदू, और जब हम हिंदू कहते हैं, हिंदू में वो सभी संप्रदाय, सभी पंथ जो कि भारत भूमि से उत्पन्न हुए हैं, बौद्ध समाज, सिख समाज, जैन समाज, सभी हिंदू हैं, वो सब विश्व हिंदू परिषद के सदस्य ऑटोमेटिक बन गए। और दूसरा बात कि विश्व हिंदू परिषद जो भी कार्य करेगी वो तो के निर्देश पर करेगी। तो प्रतिवर्ष पूजनीय संतों के मार्गदर्शन में एक मार्गदर्शक मंडल बैठता है जिसमें सभी संत होते हैं और वो संत समय समय पर विश्व हिंदू परिषद को कार्य देते हैं और उस कार्य को विश्व हिंदू परिषद पूर्ण करता है।
ऐसे दो मूल बिंदुओं के साथ में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। आवश्यकता क्यों पड़ी विश्व हिंदू परिषद की? लगभग 1000 वर्ष से तो समाज संघर्षरत था और संघर्ष करने के बाद में मुगल चले गए थे, अंग्रेजों को हरा दिया गया था, वो जाने वाली स्थिति में आ गए थे, हमको स्वतंत्रता मिल गई थी। 1947 में स्वतंत्रता मिल गई, तो अब इसके बाद में विश्व हिंदू परिषद बनाने की आवश्यकता क्यों है? ऐसे प्रश्न हम सबके मन में आते होंगे। साथियों, सत्यता तो ये है कि हमें स्वतंत्रता तो मिली थी 15 अगस्त 1947 को, पर स्वतंत्रता के साथ में हमें विभाजन की विभीषिका भी मिली थी। भारत मां के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे, धर्म के आधार पर कर दिए गए थे। एक क्षेत्र को कहा गया मुस्लिमस्तान, पाकिस्तान नहीं है वो, मुस्लिमस्तान है। इसी आधार पर हुआ था बंटवारा। दूसरा क्षेत्र कहा गया हिंदुस्तान। कहा तो ये गया, पर सत्य में ऐसा हुआ क्या? यहां पर स्वतंत्रता के उत्सव मनाए जा रहे थे, तिरंगा फहराया जा रहा था लाल किले पर और साथ में बधाइयां दी जा रही थी, पर वही समय पर जो यहाँ उत्सव मना रहे थे, उनको अपने उन नाते रिश्तेदारों की, अपने भाई बहनों की और उनके परिवारों की कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था जो सिर्फ 100 किलोमीटर दूर कराची में, लाहौर में, ढाका में जिनका कत्लेआम हो रहा था। परिवारों के परिवार काट दिए गए। मेरा स्वयं का अमृतसर के एक परिवार में जाना हुआ। जिस पुरुष से मेरी भेंट हुई, परिवार में सिर्फ वही एक बचा था, वो बालक सिर्फ बचा था। उसके पिता की हत्या, उसकी माता और 2 बहनें उसको अपनी मृत्यु होने से पहले, अपनी हत्या होने से पहले पिता ने अपने हाथों से मारकर कुएं में फेंक दिया था। ऐसा वर्णन मैंने स्वयं अपने आंखों से सुना, अपनी आंखों से देखा उनको। और ऐसा सिर्फ एक परिवार नहीं था, अनेकों परिवार थे जिनको ऐसे दुख और ऐसी त्रासदी से गुजरना पड़ा। ऐसा कभी हम सोच भी सकते हैं कि हम अपने यहां तो उत्सव मनाएंगे, हम अपने परिवार में तो मिठाई बांट रहे होंगे और हमारे भाई का जो परिवार है वो पड़ोस में कत्लेआम हो रहा है। ऐसा कभी सोच भी सकते हैं क्या? पर ऐसा हुआ। सत्य तो यह है कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, ये सिर्फ स्वाधीनता थी। यहां से अंग्रेज चले गए थे और हमें हमारे ही अधीन छोड़ गए थे, यहां के जो उस समय काले अंग्रेज रह गए थे। और नहीं तो क्या है, जिस समय भारत मां के टुकड़े हो रहे हैं, आपको बॉर्डर्स काटने की इतनी जल्दी है, उसके अंदर अपना राज्य बनाने की इतनी जल्दी थी कि आपको बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर 500 मीटर दूर हमारा करतारपुर साहब नजर नहीं आया। आपको एक दरिया पार मां शारदा पीठ नजर नहीं आई। आपको थोड़ी सी दूर मां हिंगलाज मंदिर हमारा छूट गया, उसकी चिंता नहीं हुई। हमारा काटस राज, हमारी मां डाकेश्वरी और सबसे ऊपर कैलाश मानसरोवर, आपको तो जल्दी थी सिर्फ अपनी सत्ता बनाने की। और शासन का यही ढंग, यही स्वरूप, यही रंग आने वाले वर्षों में झलक रहा था।
स्वतंत्रता मिलने से पहले गांधी जी ने कहा था कि राम राज आएगा, सबसे पहला काम होगा गौ हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। हुआ इससे उल्टा। पूजनीय संत जब ये मांग लेकर गए तो पूजनीय संतों के ऊपर ही गोली चलाई गई। गांधी जी ने कहा था कि प्रत्येक हिंदू सुरक्षित महसूस करेगा स्वतंत्रता मिलने के बाद। हुआ इसका उल्टा। गांव के गांव धर्म परिवर्तित हो रहे थे। स्थान स्थान पर जिहादी आतंक फैला रहे थे। था कि हम अपने संस्कारों वाली, अपने धर्म आधारित और अपने प्राचीन ज्ञान को दिखाने वाली ऐसी शिक्षा प्रणाली लाएंगे। रामराज तो वही है ना। रामायण का पाठ प्रत्येक विद्यालय में हो, उनका ज्ञान, उनकी शिक्षा सब तक पहुंचाई जाएगी। पर हुआ इसका उल्टा। हमारे ग्रंथों की चिंता करना तो दूर की बात है, उनका ज्ञान हम सबको देना वो तो दूर की बात है। उसके स्थान पर किस तरीके से उस ज्ञान को समाप्त किया जाए, ऐसे कार्य हो रहे। हमारे बुजुर्गों को चिंता हुई, पूजनीय संतों को चिंता हुई, आने वाली पीढ़ी को कौन शिक्षा देगा, कौन ज्ञान देगा। शासन से बात करते हैं तो शासन तो अपने शासन में ही मस्त है। उसका तो ये मानना है कि भारतीय ज्ञान, भारतीय संस्कार निम्न स्तर के हैं। ये रूढ़िवादी सिद्धांत हैं, इसकी जगह हमें पाश्चात्य सभ्यता को अपनाना है जो उच्च श्रेणी के हैं, क्योंकि उन्होंने स्वयं शिक्षा तो वहीं से ही प्राप्त की थी। वो स्वयं तो पूरा जीवन लंदन में रहे, पले बड़े और वहीं का ही खाना पीना उनका रहा। उनके लिए तो एक मांस और गौ मांस दोनों में कोई अंतर ही नहीं था, ऐसा जीवन उन्होंने बिताया था। तो पूजनीय संतों की बात कौन सुनता? हमारे हिंदू जो भारत छोड़कर गए थे, जिनको किसी भी काम के लिए भारत से बाहर भेज दिया गया था, सुदूर दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका में, मॉरिशस में, ऑस्ट्रेलिया में ऐसे अनेक हिंदू परिवार थे। स्वतंत्रता मिलने के बाद उनको लगता था अब हमारी आने वाली पीढ़ियों को हमारे पुराने संस्कार, पुराने ज्ञान और गुरुकुल आधारित शिक्षा देने के लिए हम भारत की ओर जाएंगे, भारत में जाएंगे। पर यहाँ का शासन तो पाश्चात्य ढंग ढंग में डूबा हुआ था। और जब उनसे बात की जाती थी कि ये शिक्षण दीजिए, तो ये जवाब आता था कि हम तो सेकुलर हैं, हम धार्मिक शिक्षा नहीं देंगे। होता इससे उल्टा था। हमें तो रोका जाता था सेकुलर के नाम पर, और मदरसों को सारी सहायता दी जाती थी। चर्च को अनुमति दी जाती थी कि आप अपने विद्यालय चलाइए, अपने हिसाब से शिक्षा दीजिए। समाज में जो संघर्ष काल के अंतर्गत कुरीतियां आ गई थी, वो कुरीतियां और बढ़ती जा रही थी। शासन की तरफ से कोई कार्य नहीं हो रहा। ऊंच नीच, भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सारी की सारी कुरीतियां जो पहले हमारे में नहीं थी, संघर्ष काल रहते हुए आई, वो सब की सब वैसे ही चल रही थी। समाज को बांटने वाले सारे तत्व, सारे कारक, सारे कार्य वैसे ही हो रहे थे। तो परम पूजनीय गुरु जी के पास संत पहुंचे और उन्होंने कहा कुछ किया जाए। स्वामी चिन्मयानंद जी के आश्रम में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई। सबसे पहला कार्य दिया गया
कि हिंदू एक है, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। सबसे पहला काम है हमको सामाजिक समरसता लाना है। हमारे समाज में ऊंच नीच तो थी ही नहीं, भेदभाव तो था ही नहीं। पहले कर्म आधारित हमारा वर्ण निर्धारित होता था। मैं जो काम कर रहा हूं उसके अनुसार मुझे वर्ण मिल जाएगा और उसी अनुसार मुझे यथोचित सम्मान मिलेगा। ऐसा हमारे यहां का ढांचा था, उसी ढांचे के अनुसार कार्य होता था। मैं नाई हूं तो मैं वो वाला कार्य कर रहा हूं, पर मुझे सम्मान पूरा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको हीन भाव से देखा जाएगा। परिवार में विवाह संबंध होंगे तो सबसे पहले नाई ही उसको अप्रूव करता था। वही तो एक हमारा जेम्स बॉन्ड होता था जो प्रत्येक परिवार की जानकारी रखता था। सिर्फ उससे पूछने की आवश्यकता होती थी, परिवार का सारा चिट्ठा सामने आ जाता था। ये मैट्रिमोनियल कंपनियों की जरूरत नहीं पड़ती थी। उसके बाद में आशीर्वाद भी तभी पूर्ण होगा जब स्वयं नाई की उपस्थिति रहेगी और वो रीति रिवाजों को पूर्ण करेंगे। स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं था। ये जो सबसे संपन्न देश अपने आप को कहता है, सबसे ज्यादा उत्कृष्ट डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं अमेरिका अपने आप को, उस अमेरिका में सन 1965 तक महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं था। आपकी जानकारी के लिए जो वहां से बात की जाती है वुमेन इक्वलिटी की और फ्रीडम की, 1965 तक वोट का भी अधिकार नहीं था। हमारे यहाँ तो पूर्व काल से चल रहा है। स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान में पहले दिन से आप ही स्वतः ही आ गया था, किसी को मांग नहीं करनी पड़ी थी। और आज तक अमेरिका का हेड ऑफ द स्टेट, राष्ट्रपति कोई महिला नहीं बनी है। लगभग 300 वर्ष होने को आए। हमारे यहां तो स्त्री पुरुष छोड़िए, जो तीसरा लिंग है किन्नर समाज, उनके यहां तो पता ही नहीं था। उनको कहीं पर नाम भी नहीं है। जो आज LGBTQ की बात करते हैं, आप बताइए कहीं कुरान में, कहीं बाइबल में, कहीं LGBTQ नाम भी है क्या? हमारे यहाँ तो हमारे वेदों में आपको मालूम पड़ेगा किन्नर भी है। हमारा ज्ञान, हमारी अपार संपदा जो है वो अपने आप में संसार के लिए बहुमूल्य उपहार है। आपको कुरान में, बाइबल में कहीं पर फिजिक्स के बारे में पता चलेगा, भूगोल के बारे में, कहीं पर केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र के बारे में पता चलेगा। हमारे यहाँ तो ना सिर्फ भूगोल है, ना सिर्फ रसायन शास्त्र है, हमारे यहाँ पर शल्य चिकित्सा भी है, हमारे यहाँ विमान शास्त्र भी है। इन्होंने तो विमान अब बनाया। हमारे यहाँ तो विमान शास्त्र की पूरा का पूरा ग्रंथ पड़ा है। तो ऐसे ज्ञान से भरा हुआ हमारे ग्रंथ, उनको सबके सामने हमको लेकर आना है। ऐसा करके विश्व हिंदू परिषद के पहले मार्गदर्शक मंडल में निर्णय हुआ। सामाजिक समरसता लानी है, इसके लिए सामाजिक समरसता आयाम का गठन हुआ। अपने पौराणिक ज्ञान को सब में हमको लेकर जाना है। इसके लिए हमारा संस्कृत आयाम और हमारा मठ मंदिर आयाम, जो हमारे मंदिरों की व्यवस्थाओं में पुनः हम उनको जागृत करके अपने प्राचीन गौरव की ओर, वैभव की ओर लेके जाएं, ऐसा उनको डायरेक्शन, मार्गदर्शन दे। ऐसे करके मठ मंदिर आयाम का गठन हुआ। हमारे यहाँ कोई अशिक्षित नहीं होता था। शिक्षा 99-100% होती थी, क्योंकि शिक्षा के लिए, एडमिशन लेने के लिए कहीं पर भागदौड़ नहीं करनी पड़ती थी। प्रत्येक गांव का, प्रत्येक मोहल्ले का, प्रत्येक शहर का जो मंदिर था, वो मंदिर ही हमारा विद्यालय था। हमारे पुजारी जी स्वयं ज्ञान का केंद्र थे। वो स्वयं शिक्षा प्रदान करते थे। बच्चों को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होती थी।
तो इस सारी पद्धति को ही बदल दिया गया। हमारे मंदिर सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं थे, सिर्फ भजन कीर्तन करने का केंद्र नहीं थे, इससे ऊपर सामाजिक समरसता का केंद्र थे, वो इसके साथ में शिक्षा का केंद्र थे, और इस सब के साथ में प्रत्येक सामाजिक आयोजन का केंद्र थे। हमें बैंकेट हॉल नहीं होती थी, हमें शिक्षा लेनी है तो हम मंदिर की तरफ जाएंगे, हमें चिकित्सा लेनी है तो हमारा चिकित्सक भी वहीं पर वैद्य जी बैठे हुए मिल जाएंगे, हमें ज्ञान लेना है हम वहीं जाएंगे, और हमें धर्म का पालन करना है, शिक्षा लेनी है तो हमारे आदरणीय पुजारी जी हमारे पास। तो अपने वही पुराने गौरव को, अपने वही पुरानी प्रणाली को लेकर आएंगे। एक मंदिर, एक मशान, एक कुआं, ऐसा लक्ष्य हमको मिला। हमारी गौ मां की हत्या हो रही है, शासन कुछ नहीं कर रहा है। पूजनीय संतों ने निर्देश दिया कि गौ की रक्षा करनी है। विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल तैयार हो गई, गौरक्षा आयाम तैयार हो गया, और हम संतुष्टि के साथ कह सकते हैं कि लाखों से अधिक गौ मां को इन कसाईयों के हाथ से हमारे इन बजरंगियों ने अपनी जान पर खेलकर बचाया है। हमारा गौरक्षा आयाम ना सिर्फ गौ रक्षा कर रहा है, उसके साथ में गौ संवर्धन कैसे हो, गौ आधारित इकोनॉमी से किस तरीके से भारत की इकोनॉमी में भी परिवर्तन आए, एक किसान की इकोनॉमी में परिवर्तन आए, एक गौपालक की इकोनॉमी में परिवर्तन आए, ऐसा सबको जाकर बताता है, ऐसा ज्ञान देता है, और अनेकानेक परिवार इसका लाभ उठा रहे हैं। इसी कड़ी में पूजनीय संतों ने कहा कि आपको जो हमारे भाई बंधु परिवार धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनको वापस धर्म में लेकर आना है। जो यहां से छोड़कर गया है वो गया कहां है? कुछ समस्या आई, कुछ प्रेशर आए, उसके कारण उनको धर्म छोड़ना पड़ा है, तो वो हमारा ही ना, तो हमको जाना है उसके पास और उसको बोलना है चलो वो समय बदल गया जब विधर्मियों का राज था, अब हम स्वाधीन हैं, हमारा अपना राज है, तो चलो धर्म में वापस चलो, चलो घर वापसी करो। लाखों से अधिक परिवारों को विश्व हिंदू परिषद घर वापसी करवा चुका है। और इसी कड़ी में हम सब जानते हैं 1984 में पूजनीय संतों ने विश्व हिंदू परिषद को एक विशेष काम दिया। 500 वर्ष का संघर्ष, और उस संघर्ष के बाद भी परिणाम सकारात्मक नहीं आ रहा है। ऐसा प्रभु राम का मंदिर बनाना है, इस आंदोलन को विश्व हिंदू परिषद को दिया गया, और आप सबके सहयोग से, प्रभु श्री राम की आशीर्वाद से, उनकी कृपा हुई, विश्व हिंदू परिषद ने उस कार्य को पूर्ण किया। और ना सिर्फ प्रभु राम का भव्य मंदिर बन गया है, उस सब के साथ में हम सब जानते हैं काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर भी बन गया है। केदारनाथ धाम अपने नए रूप में है। उज्जैन महाकाल भव्य कॉरिडोर के साथ तैयार है। और अभी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई है, हमको पता है कि हमारे लड्डू गोपाल भी अब कहाँ चुप रहेंगे, शीघ्र ही समय आएगा जब उनकी इच्छा होगी, उनका भी भव्य भवन हम सबके सामने होगा, और उस भव्य मंदिर में हम सब लोग इकट्ठे मिलकर दर्शन करेंगे। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना से सबसे बड़ा परिवर्तन जो आया है, वो परिवर्तन आया है कि अब हमारा समाज जाग गया है। अभी उस दिन ही मैं एक रेलवे के एक कर्मचारी की बात सुन रहा था। मुरादाबाद में पोस्टिंग थी, वो टिकट वहां पर इशू करता है।
तो अपने विशेष समुदाय वाले जो हैं ना, वो आकर उनको पूछते हैं कि एक टिकट चाहिए। उसने पूछा कौन सी ट्रेन की? ट्रेन का नाम मालूम है क्या लिया उन्होंने? वंदे भारत। तो हमारा जो टीटी वो टिकट वाला था ना, वो भी थोड़ा सा अब तो उमंग में आ चुका है ना, वो भी राम भक्त है, वो भी हनुमान लल्ला का थोड़ा बीच बीच में अटखेलियां करता है। कहता है जी क्या? बोलता है वंदे भारत। नहीं क्या बोल रहे हो? वंदे भारत। साथ में जो खड़ा था उसने बोला कि भाई तू मेरे को सुनाई तो दे रहा है, तो बाकी सब कुछ सुन रहा है, ये ट्रेन का नाम ही नहीं सुन रहा है। कहता सुन तो सब कुछ रहा हूँ, ये जो है ना, इन लोगों के मुंह से वंदे भारत सुनने का मुझे अच्छा लग रहा है। ये समाज में परिवर्तन आ चुका है, अब समय आ गया है। शासन हमारी बात सुनता है, प्रशासन हमारी बात सुनता है। अभी कल ही तो ऑर्डर हुआ है उत्तराखंड में, यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका हुआ है। कल ऑर्डर हुआ है कि जितने भी मदरसे हैं वो सबके सब भंग कर दिए गए हैं। और मदरसों के पास जो शासन की राशि जाती थी वो अब से गुरुद्वारों के पास जाएगी और जैन समाज के मंदिरों में जाएगी। उनके विद्यालयों को वो मिलेगी अनुदान। हमें आवश्यकता नहीं है, हमारे गुरुद्वारों को आवश्यकता नहीं है, हमारे जैन स्थानों को आवश्यकता नहीं है। सत्य तो यह है कि हम में से किसी भी हिंदू को किसी भी सरकारी अनुदान की आवश्यकता नहीं है। अरे रामलला का मंदिर बनाना था, 1500 करोड़ रुपए का बजट था। हम सबके पास गए ना, हमें ना बिरला के पास जाने की जरूरत हुई, ना टाटा के पास। सरकार तो छोड़ो, हम तो सब राम भक्तों के पास ही गए ना। और क्या लक्ष्य था कि 1 महीने में 1500 करोड़ रुपया इकट्ठा करना है। और ये देखो मेरे राम के भक्त, 15 दिन बीतते बीतते उस अभियान को ही रोकना पड़ा, 3000 करोड़ इकट्ठा हो गए। अरे राम भक्त तो कहते हैं क्यों खाली प्रभु राम का मंदिर? काशी विश्वनाथ भी है, उसके साथ में आपको मथुरा भी तो जाना है, सब यहीं से कर लेते हैं। तो हमें आवश्यकता नहीं है अनुदान की, पर यह दर्शा रहा है कि प्रशासन अब संवेदनशील है। अब वो वाला शासन नहीं है कि बॉर्डर के ऊपर कत्लेआम हो रहा होगा और हम यहां पर उत्सव मना रहे होंगे। अब तो प्रत्येक कत्लेआम का जवाब जो होगा ऑपरेशन सिंदूर होगा। तो मित्रों, अब हम सबको मिलकर ये निश्चय लेना है। आज हम सब लोग विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में आए हैं। हम ये संकल्प लेके जाएं कि हमको अपने जीवन काल में पुनः अखंड भारत बनाना है। पुनः भारत अपना वापिस विकसित हो, उन्नत हो, विश्व गुरु हो और अखंड भारत हो। ऐसा अखंड भारत जिसमें करतारपुर साहब हो, जिसमें मां डाकेश्वरी हो, जिसमें शारदा पीठ हो, जिसमें हमारे सभी देवी देवता हों और जिसमें हमारे केदारनाथ हों, हमारा मानसरोवर कैलाश हो। आज हम ये संकल्प लेकर यहाँ से जाएं। ऐसा ही आप सबको अनुरोध करते हुए आपको मैं विश्व हिंदू परिषद स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन। जय श्री राम।